हंस के गुजार दे मतलब दा संसार मतलब दा संसार दम आवे ना आवे कम का भरोसा यार दम आवे ना आवे दम का भरोसा यार दम आवे ना आवे तोरा गाना मुझा जय हो। मतलब दिया सब रिश्तेदारियां मतलब दिया सब रिश्तेदारियां माता पिता बहन भाई नर नारियां मतलब दिया सब रिश्तेदारियां मतलब दिया सब रिश्तेदारियां मतलब दा मतलब दा संसार दम आवे ना आवे ये दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे हर सतगुरु नाल प्यार हर सतगुरु नाल प्यार दम आवे ना आवे भरोसा आवे ना आवे भरोसा यार दम आवे ना आवे तोरा गाना मुझा तोरा गाना मुझा दम आवे ना आवे दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे छड़ जाना सब कुछ बंदिया अधूरा होए सब कुछ छड़ जाना बंदिया अधूरा वो हो गया किराया तेरा जिस दिन पूरा होए सब कुछ छड़ जाना बंदिया अधूरा होए इस श्वास का इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जो श्वास ले रहे हैं दोबारा आएगा भी नहीं आएगा। यही बात गोकुल जी अपने किताब को समझा रहे हैं।
वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठा। पिताजी आप अपने जीवन में वैराग्य को धारण कीजिए और निष्ठा के साथ परमात्मा के चरणों की भक्ति कीजिए। और कहा धर्मम भजस्व सततम, धर्मम भजस्व सततम सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि। बहुत सुंदर बात यह है। जीवन में धर्म का आचरण करो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जाहि काम तृष्णाम। अन्यश्च दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमयो निद्राम पिबत्वम। पिताजी आप अपने जीवन में निरंतर धर्म का आचरण करें, धर्म का भजन करो, धर्म का चिंतन करो। और जो ये लोक धर्म है, मैं मेरा बेटा बेटी धन परिवार, ये जो लोक धर्म, ये लोक का जो सोचते कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये सब का त्याग करो। लोक धर्म का त्याग करो। यही बात तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कही थी। अर्जुन जब मोहग्रस्त हो गया कि ये मेरा परिवार है, मेरे गुरु हैं, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, इन पर मैं धनुष कैसे उठाऊंगा, बाण कैसे चलाऊंगा। तब मोह में पड़े हुए अर्जुन को भी भगवान ने यही कहा था कि अर्जुन सब धर्मों का त्याग कर दे। जो धर्म तेरे मन में घूम रहे हैं, ये जो लोक के धर्म है, सबका त्याग कर दे। और जो मैं कहता हूं मेरी शरण में आ जाए। सर्वधर्म परित्याज्यम मामेकम शरणं व्रज। अर्जुन सबका त्याग कर दे और जो मैं कहता हूं वो कर, मेरी शरण में आ जा। यही बात यहाँ गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को कहते हैं। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। ये जो लोक धर्म को आप अपना धर्म समझते हैं उनका त्याग कर दो और केवल धर्म का यानी परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा की शरण में चले जाओ और साधु पुरुषों संत महापुरुषों का संग करो। अन्यश्च दोष गुण चिंतन मासु। और तुम्हारे मन में जितने दोष हैं, अन्य जो दोष हैं, चिंतन है, वासनाएं हैं, सबका त्याग कर दो। मुक्त हमसे मुक्त हो जाओ और सेवा कथा रसमयो निद्राम पिबत्वम। और निरंतर महापुरुषों के मुख से भगवान की कथा का सेवन करते रहो, कथा सुनते रहो, श्रवण करते रहो। यही तो जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हम इतनी सी बात समझ नहीं पाते, छूटता नहीं है वो हमसे। संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है छूटती नहीं। कितने भी हम दुख में हो, पीड़ा में हो, फिर भी नहीं छोड़ पाते। और यही जीवन में दुखदाई में, हमारे जीवन में यही तो दुख का कारण बनता है, हमारे बंधनों का कारण भी यही बनता है। आत्मदेव को जब गोकर्ण जी ने समझाया, आत्मदेव का मन प्रफुल्लित हो गया, उनका वैराग्य जागृत हो गया, उनके ज्ञान में जागृति आ गई, विवेक जग गया और छोड़ दिया घर, चल दिए और जंगल में संत महापुरुषों के सानिध्य में जाकर के श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पारायण, दसम स्कंद का पाठ करते रहे। और वर्णन आता कि भागवत के दसम स्कंद का पारायण करते करते अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। गोकर्ण जी भी पिता को ज्ञान देकर के तीर्थ यात्रा में चले गए। आत्मदेव जंगल में संत महापुरुषों का संग में चले गए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। अब घर में मां रह गई,
धुंधकारी तो बड़ा दुष्ट है, रोज नशा करता है, धन किससे मांगे, अब माँ से मांगने लगा। माँ ने कहा बेटा तूने सारा धन तो बर्बाद कर दिया, जुए में हार गया, नशे में बर्बाद कर दिया, अब धन कहाँ से लाऊं। अब अपनी ही माँ को धुंधकारी मारने लगा, डांटने लगा, धन तो नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। अब दुखी हुई माँ ने सोचा ऐसे दुष्ट के हाथों से मरना तो अच्छा है, शिव भी आत्महत्या कर ले। और धुंधकारी एक दिन रात्रि में उठी, धुंधली देवी एक दिन रात्रि में उठी।